स्मृत बनने की असीम शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अध्याय 5। प्रार्थना करके अमीर कैसे बने। धरती की गहराइयों से आपको असंख्य संपदाएं मिल सकती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, यूरेनियम, गैस, तेल, हीरे और अनगिनत अन्य कीमती पत्थर व धातुएं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले ढेर सारे सह उत्पाद। बहरहाल, जैसा पहले बताया गया है, जीवन की असली दौलत मनुष्य के अवचेतन की गहराइयों में रहती है। यह मनुष्य की आंतरिक प्रज्ञा है जो उसे हमेशा धरती के खजाने खोजने, उनका उपभोग करने और उनका वितरण करने में समर्थ बनाती है। संसार की सबसे कीमती चीज़ें आपके भीतर हैं। मिसाल के तौर पर, अपनी अवचेतन गहराइयों में आप असीमित प्रज्ञा, अनंत वृद्धि, अपार शक्ति और ईश्वर की उपस्थिति के सारे चमत्कार व महिमा पाएंगे। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और यह आपको मिल जाएगा। आप अपनी आंतरिक दौलत पाने के लिए चिंतन कर सकते हैं और नए रचनात्मक विचारों, आविष्कारों, खोजों, मधुर संगीत, नए गीतों तथा सभी समस्याओं के जवाब रूपी कीमती पत्थर और रत्न निकाल सकते हैं। आंतरिक दौलत का खजाना आने के बाद आप हमेशा और शर्तियाँ प्रकृति की बाहरी दौलत भी पा लेंगे, क्योंकि जैसा भीतर वैसा बाहर। उसने आध्यात्मिक स्वर्ण कैसे खोजा। हाल ही में मुझे एक महिला का पत्र मिला। इसमें उसने लिखा था, मेरे पति और मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं। उनकी उम्र 65 है और मेरी 55। हमें 5 बच्चों का वरदान मिला है। हम सुखद और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, या कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। बहरहाल, हाल ही में मेरे पति ने मुझे बताया कि 3 साल से भी ज़्यादा समय से उनका अपने ऑफिस की एक युवा स्टेनोग्राफर से चक्कर चल रहा है। उन्होंने मुझसे बड़ी बेरुखी से कहा कि मैं बात को समझूं जब तक कि मामला रफा दफा ना हो जाए। मैं क्रोधित और आहत हूँ। मेरा मन द्वेष और नफरत से भरा हुआ है। बच्चे सदमे में हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि मैं आकर्षक, बुद्धिमान और सुंदर हूँ, लेकिन मेरा खुद पर से विश्वास उठता जा रहा है। चिंता मुझे खाए जा रही है और मैं रात को सो भी नहीं पाती हूँ। मेरे साथ विश्वासघात और छल हुआ है। मैं हताशा में हूँ और मैं क्या करूँ। मैंने उस महिला से कहा कि उसका पति निस्संदेह नैतिक दृष्टि से कमज़ोर है। पति में असमर्थता और कमतरी का गहरा एहसास भी है। लंबे समय से चले आ रहे चक्कर से यह पता चलता है कि उसकी निष्ठा और चरित्र खंडित हो चुके हैं, क्योंकि वह अपनी सहकर्मी का शोषण कर रहा है। वह उस सहकर्मी के प्रति कोई जिम्मेदारी या समर्पण महसूस नहीं करता है, जो उसकी इस बात से स्पष्ट होता है जब तक कि मामला रफा दफा ना हो जाए। मैंने अपने पत्र में यह भी लिखा, आपके पति के मन में गहरा अपराध बोध है, साथ ही परिणामों का डर भी है। वह जानता है कि इस चक्कर का पता चलने से आप पर कितना बुरा असर होगा। शायद उसने आपको मजबूरी में इसलिए बताया है क्योंकि उसकी प्रेमिका उस पर दबाव डाल रही होगी कि वह आपको तलाक देकर उससे शादी कर ले। वह इस समय दोहरी मानसिकता की अवस्था में है। एक ओर तो उस पर अपनी प्रेमिका के साथ रहने की खुमारी सवार है, लेकिन अचेतन रूप से वह आपके साथ रहना चाहता है। अपने पति से खुलकर चर्चा करें और उसे साफ साफ बता दें कि उसमें इतना नैतिक साहस, मानसिक नियंत्रण तथा बुनियादी इंसानियत होनी चाहिए कि वह तुरंत इस चक्कर को ख़त्म कर दे। कह दें कि उसे यह करना ही होगा, क्योंकि आप इस तरह से नहीं रह सकती। जब विवाह में एक दूसरे के प्रति कोई वफादारी ना बचे, तब विवाह एक नाटक, मजाक और खोखला संबंध बन जाता है जो आपको गवारा नहीं है। शायद उसकी प्रेमिका आपको इस बारे में बताकर कहती कि आप अपने पति को छोड़ दें, लेकिन आपके पति ने संभवतः आपको यह बात पहले इसलिए बताई है क्योंकि उसके मन में आपके साथ रहने की इच्छा है। मैंने जोर दिया कि वह ऊपर बताए तरीके से अपने पति से खुलकर बातचीत करें। इसके अलावा मैंने उस महिला को नीचे दी गई प्रार्थना दोहराने के लिए भी सलाह दी। मैं अपने पति के प्रति प्रेम, शांति, सद्भावना और खुशी व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच सद्भाव, शांति और दैवी समझ है। मैं अपने पति के देवत्व को प्रणाम करती हूँ। दैवी प्रेम
हमें हर पल एक रखता है। ईश्वर उसके माध्यम से सोचता, बोलता और कार्य करता है, जिस प्रकार वह मेरे माध्यम से सोचता, बोलता और कार्य करता है। हमारा विवाह ईश्वर और उसके प्रेम को अर्पित है। उस महिला ने ऊपर बताए तरीके से लगभग 1 सप्ताह तक प्रार्थना की और इसके बाद अपने पति से खुलकर बातचीत की। पति फूट फूट कर रोने लगा और उससे माफ़ी मांगने लगा। आज उनके घर में सद्भाव, शांति और प्रेम का माहौल है। एक बार जब इस महिला ने चिंतन करने का फैसला कर लिया तो उसे जल्द ही अपने भीतर आध्यात्मिक स्वर्ण मिल गया। आपके भीतर की सोने की खदान। हाल ही में किलॉर्नी आयरलैंड के एक सर्जन से मेरी बड़ी रोचक बातचीत हुई। वे अपनी आकर्षक पत्नी के साथ सैर सपाटा कर रहे थे। हम मस्तिष्क के चमत्कारों के बारे में बातचीत करने लगे और उन्होंने मुझे अपने पिता के बारे में एक ज़बरदस्त कहानी सुनाई। मैं यहाँ पर सबसे सरल संभव रूप से आपके सामने उसका सार पेश कर रहा हूँ। यह युवा सर्जन वेल्स के एक खनिक का बेटा था। उसके पिता बहुत कम मजदूरी में बहुत ज़्यादा समय काम करते थे। बचपन में उस सर्जन को नंगे पैर स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि उसके पिता के पास जूते खरीदने लायक पैसे भी नहीं थे। उनकी डिनर टेबल पर फल और मीट साल में 2 बार ही नजर आते थे। ईस्टर और क्रिसमस पर छाछ, आलू और चाय इस परिवार का मुख्य आहार थे। एक दिन वह युवक अपने पिता से बोला, डैडी मैं सर्जन बनना चाहता हूँ। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। मैं जिस लड़के के साथ स्कूल जाता हूँ उसे मोतियाबिंद हो गया था। आंखों के सर्जन ने उसका ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह ठीक हो गई। मैं भी उस डॉक्टर जैसी नेकी करना चाहता हूँ। उसके पिता ने जवाब दिया, बेटे मैंने 25 साल तक पाई पाई बचाकर 3000 पाउंड अलग रखे हुए हैं। ये पैसे तुम्हारी शिक्षा के लिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने तक इस पैसे को ना छुओ। इसके बाद इन पैसों से तुम हॉर्ले स्ट्रीट में एक सुंदर क्लिनिक खोल सकते हो और अपने पेशे के साथ सभी उपकरण खरीद सकते हो। इस दौरान उस जमा पैसे पर ब्याज मिलता रहेगा और तुम्हारे पास सुरक्षा भी रहेगी। यदि डॉक्टरी की पढ़ाई में किसी वक्त तुम्हें वाकई इन पैसों की ज़रूरत पड़े तो तुम हमेशा इनका उपयोग कर सकते हो। यह धनराशि तुम्हारी ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे ब्याज अर्जित करने दो। पढ़ाई पूरी करने के बाद यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। यह सुनकर वह युवक इतना रोमांचित हुआ कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने कसम खाई कि वह जब तक वह अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेगा तब तक उस पैसे को छुएगा भी नहीं। उसने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई बड़ी मेहनत से पूरी की। वह शाम को और छुट्टियों के दौरान फार्मेसी में काम करता था। वह मेडिकल कॉलेज में फार्मेकोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रशिक्षक के रूप में भी पैसे कमाता था। उसका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि वह पिता से किया वादा पूरा करे और पढ़ाई पूरी होने तक बैंक में जमा पैसों को ना छुए। आखिर वह दिन भी आया जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। उस दिन पिता ने उसे बताया, बेटे मैंने जीवन भर कोयले की खुदाई की है और मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिला। बैंक में एक शिलिंग या पैनी भी जमा नहीं है और कभी थी भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की गहराई में खुदाई करो और अपने भीतर सोने की खदान का खजाना खोजो, जो असीमित है, शाश्वत है और कभी खत्म नहीं होता। सर्जन ने कहा, एक पल के लिए तो मेरे होश उड़ गए। मैं अवाक रह गया और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। कुछ मिनट बाद जब मैं इस सदमे से उबरा तो हम दोनों ही ठहाके लगाने लगे। फिर मुझे एहसास हुआ कि डैडी दरअसल मुझे दौलत का एहसास दिलाना चाहते थे, जो इस बात से उत्पन्न होता था कि ज़रूरत पड़ने पर मेरी मदद के लिए बैंक में बहुत सा पैसा जमा है। इससे मुझे साहस, भरोसा और आत्मविश्वास मिला। इससे मुझे खुद पर भरोसा रहा। मेरे पास बैंक में 3000 पाउंड जमा हैं। इस विश्वास से वह उद्देश्य उसी तरह पूरा हुआ जैसे वे सचमुच मेरे नाम पर जमा थे। इस सर्जन ने टिप्पणी की कि उसने बाहरी तौर पर जो कुछ भी हासिल किया था वह उसकी आंतरिक आस्था, स्वप्न और विश्वास का प्रतीक है। इस मेडिकल विद्यार्थी की मदद करने के लिए पिता के पास पैसा नहीं था, एक पाई भी नहीं थी, लेकिन जरा
उन चमत्कारों को तो देखें जो उसके विश्वास की बदौलत उसके जीवन में हुए। यह संसार के हर व्यक्ति के संदर्भ में सही है। जीवन में उसके लक्ष्य की सफलता, उपलब्धि और पूर्णता का रहस्य उसके विचारों तथा भावों की चमत्कारी शक्ति खोजने में निहित है। हमारे सर्जन मित्र ने विश्वास के साथ कार्य किया, मानो पैसा पहले से ही मौजूद हो। उसका निवेश कई गुना हो गया। हाल ही में मुझे एक आदमी का पत्र मिला जिसने आपका अवचेतन एक बैंक है नामक मेरा व्याख्यान सुना था। मैं आपको उस पत्र का एक अंश बताता हूँ। प्रिय डॉक्टर मर्फी, मैंने आपका व्याख्यान सुना जिसमें आपने बैंक के रूप में अवचेतन मन का इस्तेमाल करने की बात की थी। मैंने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे विचार, मानसिक चित्र, मनोदशा और नज़रिए अवचेतन में किए गए निवेश हैं। मुझे यह समझ में आ गया कि मैं घटिया विचारक हूँ, क्योंकि मैं अपने अवचेतन मन में द्वेष, आलस्य, टालमटोल, चिंता और आत्मनिंदा की धनराशियाँ जमा कर रहा हूँ। दरअसल मेरे अवचेतन मन ने इन सभी नकारात्मक चीज़ों को कई गुना कर दिया और अल्सर की वजह से मुझे अस्पताल पहुंचा दिया। आपका व्याख्यान सुने हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं। जिस दिन मैंने इसे सुना उसी रात में ईश्वर के बारे में यह सोचने लगा कि वह स्वर्ग में बैठा इंसान नहीं है जिसमें मनुष्य की खामियां और कमजोरियां हों। इसके बजाय वह तो असीमित प्रज्ञा है जो सभी चीज़ों में निहित है, पूरी सृष्टि को मार्गदर्शन देती है और मेरे आग्रह पर तत्काल प्रतिक्रिया करती है। मैं भावना और चेतना के साथ यह प्रबल दावा करने लगा, ईश्वर की शक्ति, शांति, बुद्धि और खुशी अब मेरी है। उसका प्रेम मेरी आत्मा में भरता है और उसका प्रकाश मुझे मानव जाति की सेवा के लिए बेहतर तरीके दिखाता है। जब से मैं अपने व्यक्तिगत बैंक में ये विचार जमा करने लगा हूँ, सोने की आंतरिक खदान से अद्भुत सृजनात्मक विचार निकलकर मेरे पास आने लगे हैं। मेरा व्यवसाय 3 गुना बढ़ चुका है। मैं स्वस्थ, खुशी, सुखी और ईश्वर की हंसी से ओतप्रोत हूँ। यह अद्भुत है। अब आप अमीर हैं। शांति की अवस्था में रहते हुए खुद से कहें, मैं अपने अंतर्मन की गहराई में जाने वाला हूँ, जिससे बेहतर सेवा देने और सफलता हासिल करने के कुछ ज़बरदस्त विचार प्रकट होंगे। मैं जानता हूँ कि मुझ में ऐसा आंतरिक संसाधन, शक्तियाँ, गुण और योग्यताएं हैं जिनका मैंने कभी दोहन नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि जैसे ही मैं अपने आंतरिक खजाने का चेतन रूप से सृजन करूँगा, असीम प्रज्ञा उन्हें मेरे समक्ष तुरंत ही प्रकट कर देगी। आप यह देखकर दंग रह जाएंगे कि आपके मन में आने वाले नए विचार दौलत में कितनी आसानी से बदल सकते हैं। अपने अंदर छिपे खजाने को पहचानें, अपने विचारों को व्यवस्थित करें और उनके अनुरूप कार्य करें। आपके विचार का मूल्य अरबों डॉलर हो सकता है। प्रलय के बाद से कोयला जमीन के नीचे चट्टानों में दबा हुआ था। दौलत की तलाश करने वाले मजदूर ने उसे सतह पर लाने के लिए एक जगह चुनी। इस खोज का परिणाम यह हुआ कि संसार भर में लाखों लोगों को रोजगार मिला और यह बेशुमार धन दौलत पाने का साधन बन गया। कोयला उष्णबंधीय गर्मी को उत्तर ध्रुव तक पहुंचाता है और ध्रुवीय इलाके के घरों को भी लॉस एंजलिस जितना गर्म बना देता है। स्कॉटलैंड के एक युवा लड़के ने एक ऐसे नए विचार के लिए अपने दिमाग की खुदाई की जो उसके और अन्य लोगों के लिए पैसा बनाए। जब चाय की केतली से निकली भाप के दबाव से केतली का ढक्कन गिर गया तो यह दृश्य में उसने दौलत की कल्पना की। अचानक उसके दिमाग में भाप की प्रबल शक्ति का विचार कौंधा। यह विचार दरअसल भाप के इंजन की वास्तविक शुरुआत थी जिसने पूरे संसार में क्रांति कर दी, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया और इस तरह पूरे संसार में बेशुमार दौलत का सृजन हुआ। किसी ने मुझे हाल में हेनरी फोर्ड का एक कथन बताया। उनसे किसी ने पूछा था कि अगर वे अपनी सारी दौलत और व्यवसाय गंवा दें तो वे क्या करेंगे। उनका जवाब था, मैं सभी लोगों की किसी दूसरी मूलभूत या बुनियादी ज़रूरत के बारे में सोचूंगा। इसके बाद मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा सस्ते और अच्छे तरीके से उस आवश्यकता को पूरी करूंगा। 5 साल में मैं दोबारा करोड़पति बन जाऊंगा। इस इलेक्ट्रॉनिक और अंतरिक्ष युग में
ज़बरदस्त अवसर आपकी राह देख रहे हैं। अपने अधिक गहरे मस्तिष्क से कहें कि वह आपको नए रचनात्मक और प्रेरक विचार दे। इससे आप अपने अवचेतन मन की सृजनात्मक शक्तियों को मुक्त कर देंगे। आप मानवता की एक ऐसी आवश्यकता खोज लेंगे जो समय के साथ आपको अमीर बनाएगी और आशीष देगी। इसी समय अपने भीतर कैद उस वैभव को मुक्त करना शुरू करें। आपकी दौलत आपसे शुरू होती है। दौलत और गरीबी की जड़ें आपके दिमाग में होती हैं। आपको बिल्कुल स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए कि आप दौलतमंद और सफल बनना चाहते हैं। दौलत संयोग, किस्मत या तकदीर की बात नहीं है। आपके पास सिर्फ वही अवसर होता है जिसे आप खुद बनाते हैं। एक प्रतिभाशाली युवा एग्जीक्यूटिव ने मुझसे कहा था, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और बहुत लंबे समय तक काम करता हूँ। मैनेजमेंट को मैंने जो सुझाव दिए थे उनकी बदौलत कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन पिछले 3 सालों से मुझे प्रमोशन के लिए दरकिनार किया गया है। यहाँ तक कि मेरे कई अधीनस्थों को भी प्रमोशन और वेतन वृद्धियाँ मिल चुकी हैं। यह आदमी मेहनती था, बुद्धिमान था और जाहिर है अपने काम में कड़ी मेहनत करता था। समस्या की जड़ पूर्व पत्नी के साथ उसका संबंध था। पिछले 3 सालों से उनमें जमीन जायदाद, गुजारा भत्ते और परिवेश के लिए बच्चों के बंटवारे को लेकर मुकदमा चल रहा था। अवचेतन रूप से मुकदमा खत्म होने तक वह और ज़्यादा पैसे नहीं कमाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह जितना ज़्यादा कमाएगा अदालत पत्नी को उतना ही ज़्यादा गुजारा भत्ता दिलाएगी। वह अदालत द्वारा दिलाए जा रहे अंतरिम भत्ते को भी अप्रसन्नता से दे रहा था, क्योंकि उसे महसूस होता था कि यह बहुत ज़्यादा है। वह अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे समझाया कि अवचेतन मन किस तरह काम करता है। मैंने समझाया कि दरअसल वह खुद ही यह आदेश दे रहा है कि उसे और पैसा नहीं चाहिए। भाव विभोर होकर निश्चित ही उसने नकारात्मक अवधारणाओं को अपना लिया है। यही नहीं, उसका द्वेष, शत्रुता, विरोध और पूर्व पत्नी से दौलत रोक कर रखने की उसकी इच्छा अवचेतन मन पर छाप छोड़ चुकी थी। यह उसके आर्थिक जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकट हो रही थी। जब आप मानसिक रूप से किसी दूसरे से दौलत रोक कर रखना चाहते हैं तो आप उसे अपने पास आने से भी रोक देते हैं। इसलिए बाइबल का स्वर्णिम नियम आपसे कहता है कि अपने पड़ोसी के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छे काम करें। कभी भी नफरत, द्वेष या आलोचना ना करें, क्योंकि आप अपनी सृष्टि के एकमात्र विचारक हैं और आपके नकारात्मक विचार आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में नकारात्मक चीज़ें ले आएंगे। आपका अवचेतन मन आपके जीवन के समग्रित विचारों को बुनकर आपके मानस पटल पर व्यक्त कर रहा है। इस युवा एग्जीक्यूटिव को एहसास हो गया कि वह खुद ही अपनी प्रगति और प्रमोशन को रोक रहा है। उसकी समस्या का जवाब उसके भीतर था। वह अपने भीतर उस निश्चित बिंदु पर आ गया जहां उसे एहसास हुआ कि प्रेम नफरत को बाहर निकाल देता है। वह समझ गया कि अगर वह अपनी पूर्व पत्नी या बच्चों के लिए स्वास्थ्य, प्रेम, शांति और समृद्धि की कामना करेगा तो वह इन सभी को अपनी ओर भी आकर्षित करेगा। उसे यह भी समझ में आ गया कि 3 बच्चों की परवरिश के लिए पत्नी को पर्याप्त धन पाने का अधिकार है, इसलिए उसे यह धन खुशी खुशी तथा प्रेम पूर्वक देना चाहिए। उसे भान हुआ कि अगर वह खुले मन से धन देगा तो यह कई गुना होकर वापस लौटेगा। उसने नीचे दी गई प्रार्थना बार बार की, ईश्वर प्रेम है और ईश्वर जीवन है। यह जीवन एक है और अखंड है। जीवन सभी लोगों में और उनके माध्यम से खुद को प्रकट करता है। यह मेरे अस्तित्व का केंद्र है। मैं जानता हूँ कि प्रकाश अंधकार को हटा देता है। इसी तरह खरा प्रेम सारी बुराई पर विजय पा लेता है। प्रेम की शक्ति का मेरा ज्ञान सभी नकारात्मक परिस्थितियों पर इसी समय विजय पाता है। प्रेम और नफरत एक साथ नहीं रह सकते। मैं अब ईश्वर के प्रकाश को अपने दिमाग के चिंतातुर या भयभीत विचारों की ओर मोड़ता हूँ और वे गायब हो जाते हैं। भोर का प्रकाश प्रकट होता है और अंधकार गायब हो जाता है।
मैं जानता हूँ कि दैवीय प्रेम मेरा ध्यान रख रहा है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है और मेरे लिए रास्ता साफ कर रहा है। मैं देवत्व की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं अब अपने सभी विचारों, शब्दों और कार्यों में ईश्वर को व्यक्त कर रहा हूँ। प्रेम ही ईश्वर का स्वभाव है। मुझे ज्ञान है कि पूर्ण प्रेम डर को दूर भगा देता है। कुछ इस सप्ताह में इस युवक के भीतर कायाकल्प हो गया और वह दयालु, प्रेमपूर्ण और स्नेही बन गया। उसका आध्यात्मिक पुनर्जन्म हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति तुरंत बेहतर हो गई और उसे बहुत अच्छा प्रमोशन मिल गया। परिणाम बहुत ही सुखद रहा। उसकी पूर्व पत्नी ने समझौते की पहल की और प्रेम के जिस दीपक ने उन्हें पहली बार एक किया था, वही उन्हें उस वेदी पर ले आया जहां एक बार फिर उनके दो दिल एक हो गए। ईश्वर ने जिन दो लोगों को एक बंधन में बांधा है, उसे किसी इंसान को अलग नहीं करना चाहिए। प्रार्थना करके अमीर कैसे बने? यहाँ पर आर्थिक संपन्नता के लिए एक अचूक दैनिक प्रार्थना बताई जा रही है। मैं जानता हूँ कि इसी पल मेरी भलाई की संभावना मौजूद है। मुझे दिल से यकीन है कि मैं अपने लिए सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और खुशी की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। मैं इसी समय शांति, सफलता और दौलत के विचारों को अपने मन के सिंहासन पर बैठाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विचार उगेंगे और मेरे अनुभव में लहलाएंगे। मैं माली हूँ, मैं जो बोता हूँ वही काटूंगा। मैं ईश्वरीय विचारों को बोता हूँ। ये अद्भुत बीज हैं। शांति, सफलता, संपन्नता और सद्भाव, इनकी फसल अद्भुत है। इस पल के बाद मैं अपने अवचेतन मन में शांति, आत्मविश्वास, दौलत और संतुलन के विचार या बीज जमा कर रहा हूँ। मैं जो अद्भुत बीज बो रहा हूँ, उनके फल ग्रहण कर रहा हूँ। मैं इस तथ्य को मानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मेरी इच्छा अवचेतन में बोया गया एक बीज है। इसकी वास्तविकता को महसूस करके मैं इसे वास्तविक बनाता हूँ। मैं अपनी इच्छा की वास्तविकता को उसी तरीके से स्वीकार करता हूँ जिस तरह मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि जमीन में बोया गया बीज उगाएगा। मैं जानता हूँ कि यह अंधकार में उगता है। मेरी इच्छा या मन चाहे वस्तु भी मेरे अवचेतन मन के अंधकार में उगती है। कुछ समय में बीज की तरह ही यह जमीन के ऊपर आ जाती है और किसी स्थिति, परिस्थिति या घटना के रूप में दिखने लगती है। यही मेरी आदर्श आर्थिक संपन्नता का सच्चा स्रोत है। असीम प्रज्ञा सभी तरीकों से मुझे नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन देती है। मैं उन सभी चीज़ों पर मनन करता हूँ जो सच्ची, ईमानदारी, न्यायपूर्ण और प्रेमपूर्ण और अच्छी हैं। मैं इन चीज़ों पर विचार केंद्रित करता हूँ और भलाई के मेरे विचारों के साथ ईश्वर की शक्ति है। मैं शांत हूँ क्योंकि मैं बेशुमार दौलत का स्वामी हूँ। अंत में बंधुओं, जो भी चीज़ें सात्विक हैं, जो भी चीज़ें सुंदर हैं, जो भी चीज़ें अच्छी हैं, यदि कोई सद्गुण है और यदि कोई महिमा है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें।